हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं 6 जून का शिफ्ट 1 वाला पेपर, और जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आपको बनाना चाहिए था, कैसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। अगर आपका सही तरीके से प्रैक्टिस है, अगर आप बेसिक तरीके से मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ एग्जाम के बाहर ही उसका यूज़ हो पाता है। एग्जाम के अंदर अगर आपको पूरे क्वेश्चन बनाने हैं सारे रीजनिंग के, मैथ्स के और जीएस के, तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड चाहिए, तभी आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही तरीके से कर पाएंगे। तो आज वही तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग एग्जाम में। बाकी जिनका 12th लेवल वाला पेपर है उनमें भी ये पूरी तरीके से हेल्प करेगा, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इस क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे आरआरबी एनटीपीसी का एक ऐसा बैच है सीबीडी 2 के लिए, जिसमें हम लोग 100% सियोरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और सिर्फ हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। बाकी जिनको 2025 की तैयारी करनी है, रेलवे फाउंडेशन या मैथ्स फाउंडेशन या महासंगम बैच ले सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। अभी एक कोड भी चल रहा है जिसका यूज करके आप 60% का ऑफ ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिक तरीका हो सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है, या फिर आप चाहें तो एग्जाम में सीधा आंसर भी निकाल सकते थे। अब कौन सा आपको लगाना है वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि एग्जाम में किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए लेकिन आंसर गलत बता दिए। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, देखिए पहला जो एग्जाम वाला वे है, पहला तरीका, हम पहले तरीके की बात करें तो एग्जाम वाला वे जो हमारे पास होगा वो क्या होगा कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक तरीका आपके पास पता होना चाहिए कि हमेशा ये 6 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। 6 के मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 से कटने वाला नंबर होगा हमारे पास। अब 6 से कटने का मतलब वो 3 से भी कटता होगा और 2 से भी कटता होगा। तो हमने देखा है कि ये वाला 2 से तो नहीं कटने वाला, तो ये गलत हो गया। ये सभी ऑप्शन 2 से कट रहा है, लेकिन इसमें 3 से भी कटने वाला चाहिए, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीका ये हो गया। बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं, तो कोई भी ट्रिपलेट जो होता है, जो इंटीजर वैल्यू होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, m² - n² m² + n² और साथ में 2mn। तो अगर मैं इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा ये वाली होती है, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ 2mn इंटू में m² - n² होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू आप लेके देख लीजिएगा अपने मर्जी से, कोई भी नंबर, जैसे 4 5 रख दिए तो 4 और 5 ऐसे रखे, 4 × 5, तो एक बार 4 + 5 9 होगा, एक और 1 होगा। तो देखेंगे यहाँ 3 भी आएगा, 2 भी आएगा। कोई भी रैंडम नंबर रख के आप चेक कर सकते हैं। हर केस में आपको एक क्या मिलेगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। यहाँ पे 6 आपको मिलना 100% तय है। कभी कभी इसमें 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, लेकिन 6 100% हर बार मिलने वाला है। इसलिए हम 6 का एक तरीका देख सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसको लगाने का क्वेश्चन में, कि इस वाले, स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में, कि इसमें डिफरेंस सेम दे दिया, लेकिन हर जगह सेम नहीं रहता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस सेम दिया है तो ये एपी में हो गया। जैसे एक भुजा हमारे पास x - 26 है और एक भुजा x - 13 है और ये x है, तो यहाँ से देखिए ये 13 का डिफरेंस है और ये भी 13 का डिफरेंस है। और पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही ट्रिपलेट होता है 3 4 5, और इसी से बना हुआ ट्रिपलेट जो हमारे पास सेम डिफरेंस देता है या एपी में रहता है। एपी का मतलब यही वो डिफरेंस है, यानी कि 3 4 5 वही एक ट्रिपलेट है जिसमें सेम डिफरेंस आता है। इसका 2 गुना 3 गुना, जैसे इसमें 6 8 10 कर लीजिए, या इसका 4 गुना कर लीजिए कि 12 है, 16 है और 20 है। सब में 4 4 जिस भी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपलेट बन जाएगा और डिफरेंस हमेशा वही रहेगा। अब यहाँ 13 का डिफरेंस, इसलिए 13 से इसमें गुणा हमने कर दिया, तो 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 हो गया। अब इसमें इन दोनों का सिर्फ गुणा करके आधा कर लेना। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ 52 गुणे में 39, ये 26 आ जाएगा और 6 9 54, लास्ट में 4 आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो मैक्सिमम लोगों ने लगाया, और उसमें भी अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे, जो बेसिक तरीका होता है, ये इसको भी आप थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। ये एक भुजा मान लीजिए हमारे पास x - 13 है, एक x - 26 है और एक x है, तो पाइथागोरस लगाना, जैसे x - 13 का स्क्वायर, तो हम इसमें इस वाले का स्क्वायर करके इसमें घटा लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। जब भी करिए ऐसा, अगर इस तरीके से लगा भी रहे हैं तो देखिए इसमें a + b a - b का फार्मूला लगा लेंगे कि x - 13 का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x + 13 आ जाएगा। और अगर एक बार हम इनको नहीं, x + 13 कैसे आ जाएगा, माइनस में आएगा। जैसे इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2x - 26 आएगा और एक बार घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x - 13 इंटू में 26, ये इससे एक बार कट जाएगा, x - 13 की जो वैल्यू हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे 2 ही कॉमन ले सकते हैं ना, x नहीं, तो ये 52 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 65 आ जाएगी। अगर एक 65 निकल गया तो बाकी आप सब निकाल सकते हैं कि एक 39 होगा, एक हमारे पास 52 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन ये तरीका एग्जाम के लिए तो नहीं है। बाकी अगर आप इसमें सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो और बड़ा भी कर सकते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, हम इसमें अगर a+b a-b का यूज़ करते हैं थोड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए सफिशियंट ये है। अगर लग रहा है कि AP वाला क्वेश्चन है सेम डिफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो इसको लगाइए या तो फिर इसको भी लगा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है जब कुछ नहीं आपके पास बचता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था कि tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और हमने देखा कि यहाँ पे जो भी आंसर है या तो इसका उल्टा है या तो सेम है या तो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू सबको निकालना नहीं है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि ईजीएस्ट तरीका क्या होगा। देखिए दोनों जगह a+b a-b दिया है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, नीचे में कॉस वाला है तो ये साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और इनटू में कॉट थीटा, ये बेसिक फार्मूला है। ये इसमें भाग होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉट थीटा से भाग देंगे तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। अब हमको पता कि tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर ये 7/8 है तो 8/7 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब ये 10 सेकंड वाला ही पेपर था, इजी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल 0 लेवल वाला है, मतलब सबसे बेसिक वाला है कि इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स ऑफ अननोन नंबर, किसी भी नंबर का 3 गुना में अगर हम 24 को घटाते हैं तो 258 आता है हमारे पास। तो उसी 258 में हम 24 जोड़ लेते हैं ना, वो 3 गुना संख्या आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास कितना आ गया, 8 4 12, 5 2 7 1 8 और ये 2, ये 282, यानी 3 गुना करने पे 282, यानी ये 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और 3 से हमारे पास 3 से 9 बार और 3 से 4 बार 94 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे ऐसे क्वेश्चनों को, और ऐसा नहीं कि पूरा करना ही है आपको। नॉर्मल लास्ट में अगर 12 है यानी कि अगर 3 से भाग देना है 2 है तो हमारे पास 4 गुना पे कटेगा, तो ऑप्शन एक ही था। या ऑप्शन से भी लगा सकते थे इसको कि इसका 3 गुना कर दिए 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 सिर्फ इसी ऑप्शन में मिलने वाला है, ऐसा भी कर सकते थे। ये भी ईजी लेवल था, किसी भी तरीके से करते हैं तो सब में ये आसान होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको कभी भी मेंसुरेशन क्वेश्चन एग्जाम में मिले और आपसे क्या बोला, क्षेत्रफल की वृत्त की क्षेत्र की परिधि निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब इसमें आंसर में हमारे पास देखिए पाई बोला है यूज़ करने के लिए, यानी 11 से कटने वाला नंबर भी हो सकता है एग्जाम में। अगर एक ऑप्शन होगा तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो आप लगा भी सकते हैं। ऐसा कोई कि लगाना ही मतलब ऐसा नहीं करना। अगर 11 से देखें 5 5 10 में से 2 चला जाएगा 8, 5 2 7 में से 7 चला जाएगा, ये कट गया 11 से, ये 0 5 1 का डिफरेंस ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में तो एक तरीका हो गया ऑप्शन से चेक कर लेना, बाकी नहीं आता है तो नॉर्मली हमको पता है कि देखिए आयत जो होता है, आयत हमारे पास एक 169 दिया, एक 154 दिया है। इसका जो एरिया होगा ये क्या, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, ये बराबर है इस सर्कल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख लीजिए 22/7 गुणे में r स्क्वायर। 22 से ये 7 बार कट जाएगा, ये 7 इधर जाएगा 2 बार हो जाएगा, यानी यहाँ से 13, यहाँ से 7, r की वैल्यू आ गई 91। अब 91 आ गई, आपसे 2πr पूछा गया है। अब वैल्यू रख भी सकते हैं इसमें, लेकिन ये इतना करने की जरूरत है नहीं वैसे तो, ठीक है, इतना करने की जरूरत है नहीं। 13 दूना 26 दूना 52, 52 गुणे में 11 कर लेंगे, 5 2 7 यानी कि 5 7 2। अब ये इजी है कि इतना करें या तो ऑप्शन से चेक कर लें। अगर ऑप्शन देखें एग्जैक्ट आपका एग्जाम वाला ऑप्शन है तो ऑप्शन से काम हो जा रहा था, तो ये जरूरत नहीं थी। ये कर सकते हैं कब, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर जाते हैं एग्जाम में, तो ये तरीका भी आपके लिए आना चाहिए, मतलब यहाँ पे दोनों आने चाहिए। ये इस बार कई सेट में क्वेश्चन दिया गया था, इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपका पहले से अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो कर सकते हैं। अब जैसे ये 3 की पावर देखिए यहाँ 6 है, यानी हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 बार आता हो, तो 6 बार यानी यहाँ 3 की पावर 6 3 बार आएगा। अब बोलेंगे 4 बार यहाँ आता हो, ये 6 है तो लास्ट में या तो 4 या तो 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये 16 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा। अब ये तो याद होना चाहिए आपको। अब ये भी नहीं याद रहेगा तो आपको हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये 4 के पावर 4 का वैल्यू होता है, नहीं याद है तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल चेक करना होगा। अब ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए, 18 का होता है और ये वाला 42 का स्क्वायर होता है, ये सबको जोड़ देना है। आपका आंसर 18 42 60 73 69, ये हमारे पास 79 हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप, जैसे किसी को दिक्कत यहाँ पे हो सकता है कि हो सकता है ना पता हो, ये वाला आपको याद हो कि आप बना ले कि हाँ ये 27 है, 27 का स्क्वायर है तो 3 का मतलब कितने बार है इसको निकाल सकते हैं कि 3 की पावर 6 था, तो ये इजी था, ये याद हो सकता था, ये भी याद। ये वाला किसी को दिक्कत हो सकता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में मान लीजिए हमको नहीं पता रहता तो हम क्या करते, इतना तो हमको पता होना ही चाहिए।
तो इनको जोड़ लेंगे, देखिए 42, 60, 63 आ गया, और ये 63 यही बड़ा नंबर है, मतलब ये 63 से बड़ा आंसर आएगा। और बड़ा आएगा तो 65 बहुत नजदीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा, तो ये ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे कि क्या हो सकता है। दूसरा चीज में सोच सकते थे कि या तो देखिए अगर 6 लास्ट में, तो या तो यहाँ 4 आ सकता था, या तो यहाँ 6 आ सकता था। तो अगर इन सभी को जोड़ने पे हमारे पास कितना आ रहा था, 8, 2, 10, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 आता था। 7 वाला कोई ऑप्शन था नहीं इसमें, और 6 जोड़ेंगे तो 9 वाला ये ऑप्शन हो सकता था, अगर आपको नहीं आता तब के लिए। बाकी याद है तो बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में खुद से किया करिए, कोई क्वेश्चन के लेवल होता नहीं, आरोही अवरोही एक जोड़ लीजिए, ऑड इवन, ये बना सकते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और एग्जाम से पहले क्वेश्चन बताए गए थे आपको क्लास में कि ये क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा। ये टाइप, आप टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो पढ़ा होगा, पहला लेक्चर, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और ये इजी वाला टाइप है, इसका ट्रिक भी बताया गया था। एक आदमी 21 घंटे में इतना किमी दूरी को कवर करना पड़ता है यदि वह 5/7 समय में इस दूरी का 2/3 हिस्सा तय करता है। यानी जो भी दूरी है उसका 2 हिस्सा तय कर चुका है, लेकिन पूछा क्या गया है, बचे समय में शेष दूरी कवर करने में कितना स्पीड चाहिए। तो बचा दूरी कितना है, देखिए ये ऑलरेडी 2/3 कर चुका है, यानी 1/3 बचा होगा। और समय हमारे पास कितना था, 21 घंटा, जिसमें 5/7 तो कर लिया है, 2/7 बचा हुआ है। तो 7 से ये 3 बार, 3 से जरूर कट जाएगा, 3 से 2 बार, 9 बार, यानी 129 बटे में हमारे पास 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, लगभग 21 दशमलव वाला कौन सा आंसर है, ये वाला हो जाएगा, 5 वाला। तो ये इजी क्वेश्चन था। देखिए इस दूरी का 1/3 क्यों कर दिया, क्योंकि 2/3 तो चल दिया है, तो 2 में से 3 में से 2 चल दिया तो 1/3 बचा है। ऐसे 5 में से 7 में से 5 चल गया, तो यहाँ 2/7 अभी रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग हमने डिस्टेंस ले लिया, रिमेनिंग टाइम ले लिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए 2-3 सेकंड वाला, इसको तो मतलब देखते ही आपके माइंड में आ जाना, सिंपल इंटरेस्ट है। सरल ब्याज पता लगाइए, 350 की राशि 1.5 वर्ष, हर साल ब्याज बराबर हो तो इनका गुणा कर लेंगे। जैसे इसको 15 दूना 30, 30% इसका निकाल लेंगे, 10% 35, 3 गुना कर लेंगे, 35 गुणे 3 105 हो जाएगा। ये इजी वाले हैं, ठीक है, इसमें नहीं कुछ करना था। अब ये तो हर बार देखिए आपको चीज़ सिखाई गई है, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें यूनिट डिजिट या अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब मोड की वैल्यू देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है। मीडियन की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 65 गुणे 3 कर लेंगे, यानी 195 माइनस में 2 मीन, यानी मीन की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसको इसमें घटाना, नहीं ये वाला इधर आएगा तो ये वाला हाँ घट जाएगा, सही कह रहे हैं। तो 195 माइनस में 52.7, अब ये लास्ट में देखिए 0.3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 100, ये 2 बार मीन था, ध्यान समझिएगा। तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी लगभग, देखिए 71 दशमलव समथिंग आ रहा था, एक ही ऑप्शन था, तो यही हो जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन वैसा नहीं है तो। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग हर सेट में पूछा गया, लेकिन ये इजी वाले क्वेश्चनों में काउंट करते हैं। अभी तक देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही थे। पहला क्वेश्चन था जहाँ पे कुछ सोचना था, और वो भी इजी था, लेकिन अगर आपको पहले से पता होता तो। अब जैसे इसमें देखिए इन दोनों का मध्य अनुपातिक दिया, मतलब इन दोनों का वर्गमूल जो होगा इसके बराबर आना चाहिए। तो ये तभी आ सकता है जब यहाँ देखिए 68 आया, 68 आया मतलब कहीं ना कहीं इसमें 17 का गुणनफल होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो यहाँ होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है वो। और कहाँ से आएगा सर, अगर ये 68 है तो 17 गुणे 4 है, तो कहाँ से आएगा 17, तो यहीं कहीं छुपा होगा। बाकी आप लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, x गुणे 272 बराबर 68, वर्गमूल करने का मतलब 2 बार गुणा कर लीजिए, 68 से ये 4 बार, 4 से ये 17 बार, ऐसे भी करते तो भी आ जाता, मतलब ईजी था। XYZ क्रमशः 6 है, 59 है, 41 के अनुपात में राशि है, और उन्होंने वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ प्राप्त किया। Y और Z का अंतर, तो पहले तो ऑप्शन से सोचेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो इनका अंतर। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 18 का अंतर। 18 से मतलब 9 से कटने वाला चाहिए, 6, 3, और ये नहीं कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, मतलब नहीं, ऑप्शन से नहीं बन पाएगा, तो पूरा ही लगा लेंगे। ऐसा कुछ खास तो क्वेश्चन है नहीं कि बहुत यूनिक क्वेश्चन हो और इसको लगाने में समय लगे। इसका अंतर आपसे पूछा गया तो इनको जोड़ लेंगे। देखिए इनको जोड़ने पे 60 और 6, 100 और 6, 106, इसकी वैल्यू दिया है 318, तो ये इसका 3 गुना पे है, और 0 लगा था इसलिए 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना पे कर लेंगे, तो 540 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी लेवल ही था। ये भी इजी लेवल वाले क्वेश्चन ही आए हैं जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए। कि देखिए ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, 25 से और 18 से, यानी 25 गुणे 9 225 का डबल ही करना पड़ेगा, मतलब 450 ही होगा। तो ये इससे 18 बार में, ये इससे 25 बार में।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए 4 दिनों तक काम करता है, यानी ये 72 काम कर चुका है, 72 इसमें घटा लेना है। और शेष काम बी को करने में, बी की क्षमता 25 है, तो नीचे में 26 तो आ ही नहीं सकता, जब भी आएगा क्या आएगा, ये वाला या तो ये वाला। अच्छा, दूसरा चीज़, तो कितना काम है, 450 माइनस में 72 और बटे में 25 आ जाएगा। अब ये 300 कितना हो जाएगा, 8 हो गया और 78, हाँ ठीक है, तो 25 से काट लीजिए, 25 एक कम 25, यहाँ से बच जाएगा 10, 12, 128, 25 पचे 125, मानी 15 वाला आंसर हो जाएगा। 16 बार तो जाएगा ही नहीं, तो यही वाला सही है। थोड़ा सा आप जुगाड़ लगाएंगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा आपका। 10 लोगों का औसत दिया है 40, बाद में पता चला कि 50 के स्थान पे 33 पढ़ लिया गया था, यानी कम पढ़ लिया गया, औसत बढ़ जाएगा। कितना कम हो गया, तो बोलेंगे 17 की कमी हो गई। कितने लोग थे इसमें, 10 लोग थे, यानी 1.7 से औसत बढ़ जाना चाहिए, तो इसमें 1.7 जोड़ देंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये भी 10 सेकंड के अंदर ही वाला क्वेश्चन था। और ये सब क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जहां से आप एक बार चेक करिएगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था वो सारे आए थे आपके एग्जाम में। और एक क्लास मतलब एग्जाम से पहले आपको बताया गया था कि यही वाला टाइप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का डेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि सेम डेटा नहीं लिखा जा सकता, हर सेट में अलग अलग डेटा के साथ आ रहे थे। हमने टाइप बता दिया कि टाइम एंड वर्क में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, पाइप एंड टंकी वाला कैसा क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज में कैसा आ रहा है, ज्योमेट्री में कैसा आ रहा है, वो सारा कुछ बताया गया है। 16% घटाया गया, इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते थे। 16 घटा दिया गया, 10 बढ़ा दिया गया, -16 गुणे में जहाँ जहाँ घटाया गया वो हमारे पास उसी के साथ रहेगा। तो यहाँ से -6 और यहाँ से -1.6, तो 7.6 घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 7.6 बढ़ेगा नहीं, कम है ना, हाँ तो कम हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बाकी रेशियो से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर है। ये वाला हर सेट में आ रहा है, खुद से कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना, इसमें कुछ करना नहीं। ये वाला भी बता दिया गया था, 2 साल का डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन, और पहले ही बताया गया था कि जो भी नंबर 2 साल वाला देता है इसका बस स्क्वायर कर लेते हैं, 2 अंकों पे 10 लगा लेते हैं और इतना परसेंट निकाल लेते हैं जिसका पूछा गया। ये 2 जीरो से ये परसेंटेज कट गया, यानी कि 0.16 का गुणा हमको 177 में करना है। 16 गुणे 7 112 के 2, 16 गुणे 7 112 और 11, तो 12 और 11 यानी लास्ट में 3 आ जाएगा। 16 कम 16 और 16 16 और ये मिलके यानी कि 28। ठीक है, तो 2 अंकों पे 10 लगा लीजिए, 28 32 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी आप चाहते तो यूनिट डिजिट का लग सकता था इसमें, 7 6 42, लास्ट में 2 सभी में था, और लास्ट का 2 डिजिट भी निकालते तो भी हाँ हो जाता काम, लास्ट 2 डिजिट से काम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यदि विशाल धारा के विपरीत दिशा में नाव से 184 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में और धारा के साथ 12 घंटे में, ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। ये तरीका आपको सिखाया गया। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। तो 184 किलोमीटर, ये कटने वाला नंबर दिया नहीं, 48 घंटे में तय करता है, ये इसकी चाल है, और 184 किलोमीटर ये चलता है 12 घंटे में, ये इसकी चाल। अगर हमको वाटर की स्पीड चाहिए तो इन दोनों को घटा के हम आधा कर लेते हैं। घटाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 4 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। अब क्या होगा कि जैसे बेस सेम है तो इनको घटाना थोड़ा आसान हो जाएगा। 184 कॉमन ले लेंगे, 184 कॉमन आ गया, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, और इसके बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 48। लेकिन इसको 2 से भाग भी देना, ये 2 हमने खुद से डाला क्योंकि ये दोनों का अंतर का आधा, ये दोनों का जोड़ का आधा ये वाला होता है। जो जिससे कट जाए काट लिया। 3 से ये 16 बार में, 2 से ये 9 और 2 बार में। 16 से कितने बार कट जाएगा, 16 16 16 25 80, 5 बार जाएगा। 5 वाला एक ही आंसर है, यही वाला होगा और कोई बचेगा नहीं। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप टाइम वेस्ट करें। 40% का लाभ, और ये पैटर्न है प्रॉफिट लॉस का जो इस बार लगभग मैक्सिमम सेट में आपको दिखा था, और ये इजी लेवल में आया था कि 2/5 है। अगर ये प्रॉफिट का रेशियो इसका 5 से 7 का है तो आर्टिकल जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, 7 से 5, मतलब 7 आर्टिकल खरीदा है तो बेचेगा कितना, 5 आर्टिकल। और क्वेश्चन में 7 का ही खरीदा था, यहाँ पे कभी 14 बोलता तो ये 10 हो जाता। जितना गुना पे ये पहला रहेगा उतना ही गुना पे ये भी रहने वाला है। ABCD समलम चतुर्भुज है। अब इसके लिए जिनको समलम चतुर्भुज के बारे में आइडिया होगा वही कर पाएंगे, या बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे पास ABCD है, ठीक है। ABCD समलम चतुर्भुज जिसमें BC AD के समानांतर है। BC ये वाला इसके समानांतर दिया है क्वेश्चन में। AC CD के बराबर है, इसको मिला लीजिए। ये वाला दोनों आपस में बराबर दिए हैं। ABC की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 69, और BAC कहाँ है, BAC ये वाला दिया हुआ है 23 दिया हुआ है,
और ACD का मान। देखिए अब इसमें क्या करना है कि अगर ये वाला कोण और ये कोण मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, दोनों भुजाएं बराबर तो सामने वाले कोण बराबर, तो ये कोण निकालते हैं कैसे आएगा। अब ये दो लाइन अगर समानांतर होती है, अगर ऐसे मिला दें तो इन दोनों का जो सम होता है, जैसे थीटा है ये अल्फा है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो अब ये दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं 63 और ये वाला, ये 9 3 कितना आ जाएगा 12, और यहाँ 6 2 8 1 9, ये 92 आ गया। इसमें क्या जोड़ें, तो ये वाला नंबर हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, तो 180 जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे 88 रखना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू अगर 88 आ गई तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर, तो ये भी 88 हो जाएगा। ये 88 और ये 88, तो ये वाला एंगल वैल्यू आ जाएगी। तीनों का सम 180 होता है, तो इसमें कितना कम है हमारे पास 180, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 2 कम, यानी ये 4 हो जाएगा। तो 4 डिग्री आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, बेसिक, मतलब इसमें ट्रेपेजियम का कोई रोल बस इतना ही था कि समानांतर होते हैं, तो काम हो गया इससे। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जोड़ भी सकते हैं। मतलब 10 संख्याओं का योग पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो 129 होता है। अगर याद रहेगा तो 10 से भाग दे देंगे, नहीं है तो आप पूरा लिख के सॉल्व करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यही होंगे हमारे पास। 3 3 6 3 9 1 10, मतलब 30 के अंदर तक जितनी होती हैं प्राइम नंबर, वो 10 संख्याएं होती हैं। इनको जोड़ेंगे तो 129 आएगा। 10 से भाग दे दीजिए 12.9, और नहीं याद है तो जोड़ के लिख सकते हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए वैसे तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा गया। ये इजी क्वेश्चन है। जब कोई घन को हम देखिए पूरा 3D नहीं बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये बेस है, अगर इसके अंदर में अगर हम कोण बनाएंगे तो इसका भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगा। बाकी ये ऊपर बनेगा तो कुछ इस तरीके से, इसकी जो हाइट होगी ना वो 8 ही रहेगी। तो यहाँ से 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और इंटू में हाइट पाई r स्क्वायर h, तो ये 22/21 गुणे में 128 आ गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 सही 1/21, और 128 से गुणा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 128 का 1 में गुणा होगा तो 128 तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 128/21, ये 6 बार जाने वाला, 6 बार में 126 होता है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो 134, और बचा कितना है यहाँ पे 2/21, तो 134 वाला कौन सा है, ये वाला, एक ही आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी लगभग कई सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इजी लेवल वाला क्वेश्चन है कि ये वाला वैल्यू 0 आ जा रहा था सब में। अगर ये 0 आएगा तो ये पूरा 0 कर देगा, भाग देंगे ये पूरा 0, ये शुरू वाला आंसर आ जाता था। ये इस बार का एक पैटर्न बना दिया था, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था ऐसे। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरा पाइप उसे 24 मिनट में खाली कर सकती है। दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 1/4 हिस्सा, ये वाला भी क्वेश्चन क्लास से पहले बताया गया था कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, टैंकी का 3 गुना, टंकी का 1/4, 5 गुना, इस बार आ रहा था, मैंने इस बार जज किया था आप लोगों को। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एलसीएम ले लीजिए या नॉर्मली गुणा कर लीजिए, जैसे टाइम एंड वर्क में हम करते हैं, इनको गुणा करके इनके अंतर से भाग देना होता है। अंतर से इतने देर में भरेंगे, अंतर कितना है इनका 3 का, 3 से ये 7 बार में, और बाकी देखिए ये आ गया हमारे पास 7 गुणे में 24, और इसका 1/4 बोला था तो 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, 42 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों भरने वाले होते हैं तो इन दोनों को जोड़ के भाग देते हैं। ठीक है, यानी a इंटू बी अपान में एक a भी होता है जब पॉजिटिव रहते हैं, और ए बी अपान में a माइनस भी होता है, a प्लस भी होता है, a माइनस भी होता है जब एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो क्योंकि एक माइनस में हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली भी लगाते तो भी आ जाता कि एक 21 मिनट का है, दूसरा वाला 24 वाला है, ये माइनस वाला है, इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व करते हैं तो बन जाता। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसमें डेटा लगभग सेम ही रखा है ऑप्शन में, बस दशमलव का गेम है इसमें, तो दशमलव बस काउंट कर लेंगे कितना है। जैसे यहाँ पे 1 अंकों पे है, यहाँ पे 1 अंकों पे 2 अंक, और यहाँ पे 4, तो 6 अंकों पे दशमलव है। यहाँ पे 6 अंकों चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 3 7 1 8, यहाँ 8 अंक है तो बराबर नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पे 4 2 6 2 8, ये भी 8 वाला नहीं होगा। 3 और 4 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 1 3, अच्छा यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। यहाँ पे 3 था और यहाँ 3 था, इसी वाले में आ रहा है 6, तो यही वाला होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। अंगणितीय माध्यम मतलब जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे भाग दे देनी है, और तो कुछ करना नहीं इसमें। जोड़ कितनी संख्या है 3,
3 6 3 9 है, तो नीचे में तो 9 आने वाला है, और एग्जैक्ट वैल्यू है तो कटने वाला ही नंबर होगा। तो जोड़ लेते हैं, 3 2 5 4 9 6 15 20 23 26 26 7 33 और 9 हमारे पास 42, 420 तो यही आ गया शुरू वाला। अब दूसरा है 8 1 9 3 12 7 19 7 26 30 30 और 9 39, यानी कि 459 बटे में 9, तो 5 बार और 1 बार कौन सा वाला होगा, ये होगा। इजी होते हैं, इसको जोड़ के किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग हर एक सेट में आया था, इसको अच्छा मान सकते हैं एग्जाम के समय। अगर आपको पहले से नहीं पता तो इस वीडियो की ट्रिक लगभग 4 साल पहले भी देखेंगे, 3 साल पहले देखेंगे, 1 साल पहले, और इस साल भी मैंने इसको कम से कम 3-4 बार अपलोड किया था कि शायद आप लोग इसको याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को 2 तरीका बताया गया था कि अगर समानुपात वाले आते हैं हमारे पास, कि अगर ये दोनों समानुपात होंगे तो इनका अंतर या इनका योग, जैसे इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 3 का, इनका अंतर आएगा कितने का 5 का, तो इनका देखिए इसका अंतर कितने का 4 का, तो यहाँ पे भी अंतर 4 होना चाहिए, इसमें 2 से गुणा कर दिया हमने, तो अब ये कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 6/10। अब देखिए कितना जोड़ा गया, तो बोलेंगे -16 इसमें जोड़ा गया है और -16 इसमें, तभी तो आएगा। देखिए -16 जोड़ेंगे तब 6 बनेगा, तो यही वैल्यू हमारे पास उस x का होता है कि -16 यहाँ रख देंगे, 16 दूना 32 -32, और यहाँ रखेंगे तो 16 दूना 16 चौके 64 -64 और -8 यानी कि 72। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी रूट में -32 गुणे में 72 आ जाएगी। यहाँ से 16 से 4 आ जाएगा, 36 से 6 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, तो 24 दूना 48 आ जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ये और ही आसान क्वेश्चन है। 4 का मतलब 76 देख के मेरे माइंड में 4 आ गया, वैसे यही होना चाहिए, बाकी ये तो बनता नहीं है। किसी नंबर का क्यूब 420 आता नहीं, 414 आता नहीं, तो यही होगा, तो मेरे हिसाब से 4 होगा। वैसे इजी है, जैसे 4 अगर मान लीजिए 3 दिया रहता तो 36 आता, 5 दिया रहता तो 140 आता, 4 दिया रहता तो 76 आता, 10 दिया रहता तो 1030 आता। माइनस वाले में क्या होता है, एक्स माइनस, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका कई बार आपको, कि अगर आपको क्यूब करना है तो k का क्यूब माइनस में 3 +3 के आता है। तो अगर इसकी वैल्यू देखिए, यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है 4 वाला, तभी हमने बोला 4 का क्यूब कितना 64 और +3 गुणे में 4, तो ये 76 बन सकता है। बाकी अगर और कोई नंबर 3 होता तो आंसर में क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 5 होता तो 140 होना चाहिए, जो भी, तो ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं क्यूब में, ठीक है। तो ये नहीं आ सकते, कोई भी नंबर का अगर क्यूब करके 3 गुना करें, हाँ पॉसिबल हो सकता है अगर ये रूट में कोई रहे नंबर, लेकिन नहीं, रूट में भी नहीं आएगा, रूट में तो रूट में आंसर आ जाएगा, गलत ही होगा सभी, ठीक है। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और इतना है, ये कई बार पूछा गया, एक पहला सेट में भी आया था, दूसरा सेट में भी आया था, पहले वाले दिन में अगर आप देखेंगे तो। और लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि इनमें हमको क्या नापने के लिए चाहिए था, इनका सिर्फ हमको SCF चाहिए होता है, यानी क्या नंबर लेना जो दोनों में कॉमन है। देखिए 2 तो कॉमन दिख ही रहा है इसमें, क्या 4 से कटेगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा। क्या और नंबर ऑप्शन भी देख लीजिएगा, 10 हो नहीं सकता, 3 इसमें हो नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 2 वाला, तो 2 वाला ही होगा यहाँ पे। मूल निकालना है, अब ऑप्शन से रख के भी चेक कर सकते, नहीं तो देखिए 2 सब में कॉमन है, काट दीजिए, देखिए 2m² + 3m + 1 = 0। इस 2 का इसमें गुणा होगा, यानी 2 में एक 2 आएगा, एक 1 आएगा, यानी m की वैल्यू एक -2 और एक -1, 2 से भाग भी देना होता है, तो -1 और -1/2 कौन सा वाला है, ये वाला है। बाकी ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च कर देता है, यदि वह 24,000 बचा था तो उसकी आय क्या होगी। तो 40% खर्च कर दिया तो ये 60% की वैल्यू हो जाएगी, तो ये इससे 4 गुना पे है, यानी 400, तो उसकी आय 100% भी 400 गुना पे हो जाएगी, तो 40,000 हो जाएगा। कॉमन है, इसको 3/5 भी लिख सकते हैं, 3 = 24 है, 8 गुना पे तो 5 × 40, 40 वाला, तो यही है आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, अगर आप एग्ज़ाम में चाहते तो इनको आप बहुत आसानी से 15 से 20 मिनट भी ज़्यादा है, 15 मिनट से 20 मिनट, अगर 20 भी लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है एग्जाम में, और सही करते हैं तो किसी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये इजी लेवल था, अगर इस पेपर में जिनको ये भी इजी लेवल में आता है, ये बहुत ही इजी लेवल में है, ये भी इजी लेवल था, ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, अगर आप पढ़े होते तो ये भी इजी, अगर नहीं पढ़े तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। बाकी ये जोड़ना था तो थोड़ा सा बस, ये कॉमन इजी लेवल वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी लेवल में है, टंकी वाले क्वेश्चन, ये और इजी लेवल में था,
ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, मॉडरेट बोल सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ें तो, ठीक है। बेसिक अगर सिर्फ फार्मूला पढ़ें, ये नहीं समझे, तो इजी से थोड़ा सा बेहतर बोल सकते हैं। ये आपको आना चाहिए था, इजी लेवल था, अभी तक देखिए इजी है। ये थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है एडवांस मैथ्स में ऐसा है। अगर कुछ बेसिक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी पता हो, जैसे एक प्रॉपर्टी ये लगी थी, एक ट्रायंगल की लगी थी, तो 2 प्रॉपर्टी लगी थी, तो मतलब कहीं ना कहीं मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मॉडरेट दिखे मुझे अभी तक। देखिए ये वाला बेसिक क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव बोल सकते थे, बहुत ही ऐसा भी नहीं था। देखिए इसमें 16 से भाग देने में 5 बार ही जा रहा था, सारे ऑप्शन ऐसे दिए थे, मतलब ये भी इजी में काउंट कर सकते हैं आप, मतलब ठीक है। तो अभी ये भी आपका बेसिक थोड़ा कैलकुलेटिव था, यानी अगर आपको ये चीज़ पता है कि स्क्वायर करके लगता है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, 16 से गुणा ही करना था। लेकिन हम सभी नॉर्मल बच्चों के लिए बात करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो ये इजी काउंट करेंगे आप इसको, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल वाला नहीं है, ये इजी था, छोड़ दिया मैंने, ये इजी वाला है, ये भी इजी वाला है, औसत का जो आया था इजी वाला है, यहाँ भी इजी है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा दिया है, लेकिन कोई ऐसा यूनिक नहीं। ये भी इजी लेवल है, इजी लेवल है, फार्मूला बेस पे है तो इजी मान सकते हैं। ये और ही इजी लेवल वाला है, और ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये तो वैसे ही इजी है। ये इसमें थोड़ा सा एक डेटा दिया था, नॉर्मल लोगों को याद नहीं रहता, तो हिट एंड ट्रायल जुगाड़ से निकाल सकते थे अप्रोक्सीमेशन से, जिनको याद है उनके लिए ईजी है। बाकी इसको भी आप इजी भी मान सकते हैं, अगर ऑप्शन से देखें तो 11 से कटने वाला ऑप्शन था, तो इजी में ही काउंट होगा। ये बहुत ही कॉमन था, ये भी कॉमन क्वेश्चन में था, ये थोड़ा ठीक ठाक था, बस ये बोल सकते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता उनके लिए। बाकी अगर आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री, तो मैंने पहले से ये सारी चीज़ें बताई कि समानांतर वाले पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे और भी क्वेश्चन मैंने बताया कि और क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आया था, मतलब अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे, या 3-4 क्वेश्चन जो थोड़ा सा ईजी से ऊपर थे, यानी जहाँ कैलकुलेशन देना था। अगर आपने कुछ नहीं भी आता था ना, तो आप 26 क्वेश्चन को आप सीधा लगाते, और इनमें थोड़ा सा समय दे के भी लगाते ना, तो भी आंसर बना सकते थे। बाकी तो सभी कॉमन क्वेश्चन में ही काउंट होते थे। बाकी अगर आपको भी चाहिए कि 30 में 30 लाना है, तो आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप चाहिए आपको। अगर अपने स्पीड को 10x टाइम करना है, अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो तो बेसिक भी बताया जाता है, लेकिन साथ में आपको बेहतर तरीका भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब बनता नहीं एग्जाम में। अगर आप समय से पहले नहीं बना पाते हैं, उसके बाद आप बना के ही क्या करेंगे। आपको अगर बेसिक आता है तो आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, नई टेक्निक जो भी आती है उनको समझना पड़ेगा, एग्जाम में कैसे लगाना है, ऑप्शन से कैसे, यूनिट डिजिट्स कैसे, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे, कॉन्सेप्ट भी लगाना है तो कौन सा बेहतर लगा सकते हैं, वो सारा चीज़। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो और भी इसके सेट कराए जाएंगे जो आपके सेट पूछे गए CBT 1 में। वैसे तो सारे टाइप में लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।